तो अभी इंडिया में क्या चल रहा है? फॉग, एलपीजी। अब अगर इतना एलपीजी चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एलपीजी किस तरीके से बनती है वो समझा देते हैं। तो देखो, एलपीजी मेनली दो तरीकों से बनती है, या तो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल से जिससे पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है, या फिर नेचुरल गैस से यानी प्राकृतिक गैस से। अब दोनों मेथड समझते हैं। पहला मेथड यानी कि क्रूड ऑयल से कैसे बनती है, इसको लाया जाता है क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में, जहां पे इसको एक बड़ी सी ट्यूब में डाला जाता है और फिर इसको हीट किया जाता है लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। अब इसमें होता क्या है कि क्रूड ऑयल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन है जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो ऊपर चला जाएगा उस ट्यूब में, और जिसका कम है वो उसी हिसाब से नीचे सेटल डाउन होता जाएगा। तो सबसे नीचे हमारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नैफ्था ये सब इकट्ठा हो जाता है और ऊपर हमारी चली जाती है गैस। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इस गैस को, जिसमें मेनली प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, उसको निकाल लिया जाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर में इसको कंटेन कर लिया जाता है इन द लिक्विड फॉर्म। जी हाँ, लिक्विड फॉर्म में होती है ये। दूसरा तरीका है इसको नेचुरल गैस से बनाने का, जहां पर गैस प्रोसेसिंग प्लांट में नेचुरल गैस जिसमें कि मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको लाया जाता है। फिर इनको कूल डाउन करके कंप्रेस किया जाता है, जिसमें कि प्रोपेन और ब्यूटेन खुद को लिक्विड फॉर्म में कंडेंस कर लेती हैं और मीथेन को यहां से अलग कर दिया जाता है। अब बात ये आती है कि अगर ये लिक्विड फॉर्म में कंडेंस करी जाती है तो हम घरों में इसको गैस के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। तो एक्चुअल में इनको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर में लिक्विड फॉर्म में इनको लिक्विफाई किया जाता है। और यही कारण है कि क्यों जो गैस सिलेंडर होते हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं, बहुत ही भारी होते हैं, लगभग 15 किलो का उनका वजन होता है, जितना कि गैस या फिर उस लिक्विड का भी वजन होता है। जब हम नॉब को ढीला करते हैं और वो सिलेंडर से बाहर निकलता है लिक्विड, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उसके वो दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गैशियस फॉर्म में निकलती है। और उस गैस में हमें जो अजीब सी स्मेल आती है वो एक्चुअल में एलपीजी की स्मेल नहीं होती है, उसमें अलग से इथाइल मरकैप्टन डाला जाता है जिसमें कि सल्फर होता है और सल्फर की पंजेंट अजीब सी स्मेल होती है। लेकिन ऐसा किया क्यों जाता है? सेफ्टी पर्पज से, ताकि अगर गैस हम खुली छोड़ दें तो हमें पता चल जाए। अब इंडिया में इतना शॉर्टेज क्यों एलपीजी का? क्योंकि 60% ऑफ एलपीजी जो हमारा कंजम्पशन है वो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, मेनली मिडिल ईस्ट से, जैसे सऊदी अरब, कतर और यूएई। और यहाँ से जो इंपोर्ट आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता है, जिसको कि ईरान ने भी ब्लॉक कर रखा है। और इसके पीछे एक रीजन हमारा पैनिक सिचुएशन भी है, जिसकी वजह से लोग अपनी कंजम्पशन से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर्स को प्रोक्योर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो रही है। अच्छा, आप एक चीज बताओ कि जो सिलेंडर्स होते हैं वो हमेशा रेड कलर के ही क्यों होते हैं? थैंक यू।